दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से चल रही है। 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हो गई है। आज से इसको आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है। तो करंट अफेयर्स में एक माह में 2 वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं और इसमें 1 जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक के 19 वीडियो हो चुके हैं। ये 20वां वीडियो है और 20वां वीडियो 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का है। तो इसमें अब आपकी सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके 30 प्रश्न हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें 30 प्रश्न हैं। दोस्तों सुपर टेट आपका यूपी टेट के बाद आना ही आना है, इसलिए किसी भी प्रकार की आप लोग तैयारी करने में ढीला हवाली ना करें, निरंतर तैयारी करते रहें। बेसाथी जिन्होंने हमारी सीरीज से अभी ज्वाइन नहीं किया है, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में पूरे 2000 प्रश्न पड़े हैं, उनको आप देखें। पूरा सिस्टमिक तरीके से हमने नोट्स बना के दिए हैं, वहाँ से आप इसको नोट्स बना सकते हैं लिख लिख कर। तो आइए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो शुरू। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को। मीरा मोहंती को अभी हाल ही में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? मीरा मोहंती। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में जिस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की तरफ से प्रतिभाशाली एक्टर्स की सूची की गई थी। जो प्रतिभाशाली हैं उसमें रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान मिला है। रश्मिका मंदाना को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों एग्जाम में एक आपको इंडेक्स का प्रश्न जरूर आता है, इसमें किसी भी प्रकार का इंडेक्स पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो अभी हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें 101वां स्थान मिला है। आपको जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन के माध्यम से बताए जाते हैं वो सारे याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। विश्व खाद्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। दोस्तों अब इसी प्रकार के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो दिवस पहले पूछे जा चुके हैं सरल है, अब थोड़ा विकास से संबंधित रहेंगे, समसामयिक घटनाओं से संबंधित रहेंगे। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है 15 अक्टूबर को। तो इस प्रकार आपको ये सारे याद करने हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया है? किसका? परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक व्हीकल। तो ये परीक्षण किसने किया अभी हाल ही में? चीन ने किया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन होना है उसके अध्यक्ष के रूप में एम नाइट श्यामलन को इसका क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है, एम नाइट श्यामलन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महोत्सव की विश्व रैंकिंग में जो खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है, किसकी बात हो रही है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में जो विश्व रैंकिंग में नंबर शीर्ष पर पहुंच गया है वो है पायस जैन। दोस्तों जो भारत से संबंधित प्रतिभाशाली होते हैं उनका एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार से जो भी भारत से संबंधित अच्छे क्वेश्चन लगे उनको आप बिल्कुल याद कर लें।
किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से, ध्यान रखना दोस्तों, पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? पनडुब्बी से किया है नई बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में परीक्षण करके पूरे विश्व को चौंका दिया है कि वो कितना आगे है। नई बैलिस्टिक मिसाइल का पनडुब्बी के जरिए उसने परीक्षण कर लिया। विश्व सांख्यिकी दिवस जिस दिन को मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा पद है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए लिखें दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित रस्तोगी। किसको बनाया गया है? अमित रस्तोगी को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की है? कौन सी? बहुत मस्त प्रश्न है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी इसको लागू किया है। तो ये बहुत बढ़िया योजना है कि कहीं भी जाना नहीं है, गरीबों को उनके घर पर ही उनको राशन मिलेगा। ये बहुत अच्छी योजना है मध्य प्रदेश शासन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन होता है लगभग वो गोवा में ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से कुछ भी पूछा जाए, पिछले साल का ही पूछा जाए, इस साल का, तो आप गोवा लगाना। गोवा ही में अधिकांश होता है, तो इस साल का भी कहाँ हुआ है? गोवा में ही हुआ है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर जिस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इम्तियाज अली को। जो भारत में रूसी फिल्म का महोत्सव होना है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इम्तियाज अली को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान मिला है, तो उसको लास्ट में 40वां स्थान मिला है। यहाँ की भारत देश की जो पेंशन योजना है, पेंशन प्लान है, जो पेंशन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी, चूँकि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है, लेकिन भारत में पेंशन का सबसे, पूरे विश्व में 43 देशों में अगर जो इनकी हुई है तो 40वां स्थान, तो कितना पीछे पिछड़ा है। क्योंकि जो पुरानी पेंशन थी उसको ख़त्म हो गई है। नई पेंशन योजना एनपीएस की कोई गारंटी समझ में नहीं आ रही है। तो ये इसमें क्या है, कर्मचारी दुविधा में है, पूरा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ये सुधारना चाहिए भाई, पेंशन योजना बहुत सबसे सही होना चाहिए किसी भी देश की। तो इस मामले में हमारा देश सबसे पीछा है, इसकी पूरी तरह से इसको ख़त्म करने की मूड में है। विश्व पोलियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल योजना किसने शुरू की है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने, छत्तीसगढ़ राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल योजना हाल ही में शुरू की है। हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, कोंकण शक्ति 2021 की किसने की है? ब्रिटेन के साथ की है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। कोंकण शक्ति मिशन 2021 की शुरुआत किसके साथ की है भारत ने? ब्रिटेन के साथ। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जिस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ, मतलब अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से 67 में, तो कंगना रनौत को ये अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? कंगना रनौत को। ये चौथी बार मिला है इन्हें। प्रतिभा
प्रतिभाशाली अभिनेत्री कंगना रनौत को इस साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, सऊदी अरब ने अभी हाल ही में कहा है कि 2060 तक वह ग्रीन हाउस उत्सर्जन का शून्य स्तर को प्राप्त कर लेगा। तो बहुत बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? जो मुफ्त शिक्षा की 12वीं तक की घोषणा की है वो है हरियाणा। संविधान में 8 तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तो वैसे भी संविधान में निहित है कि 14 साल तक की उम्र तक के सभी समस्त बच्चों को ये राज्य का दायित्व है कि मुफ्त शिक्षा देगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 12वीं तक की। तो 12वीं तक की शिक्षा को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया है हरियाणा ने। किस देश ने हाल ही में सिजियान 2021 नामक, कौन सा? सिजियान 2021 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, सिजियान 21 का। तो ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। अभी हाल ही में चीन धड़ाधड़ किए जा रहा है, उपग्रह का, मिसाइल का, बैलिस्टिक, लड़ने के मूड में है पूरी तरह से। कुछ ना कुछ सीमा पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। भारत किस देश के साथ 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? अभी हाल ही में, जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि 26 अक्टूबर को अभी हाल ही में 8वां नवाचार दिवस भारत ने किसके साथ मनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये स्वीडन देश के साथ मनाया है। किसके साथ? स्वीडन। किस देश ने सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? देखो आ गई बात, सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया अभी हाल ही में चीन ने। तो कुछ ना कुछ सीमा पर किसी भी देश है, उसके जो सटे हुए जितने भी देश हैं उनकी सीमाओं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है चीन जी, इसलिए कानून भी बनाया। कानून के दायरे में कुछ ना कुछ ये उपद्रव करने के विचार में है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? भारतीय मूल की अनीता आनंद को कहाँ की रक्षा मंत्री बनाया गया है? कनाडा की। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अनीता आनंद को कनाडा की अभी हाल ही में रक्षा मंत्री बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? कल्याण कुमार। कल्याण कुमार को अभी हाल ही में पीएनबी की कार्यकारिणी निदेशक बनाया गया है। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? अयोध्या कैंट। अभी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट नया नाम देने की। वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया, खुले में शौच पहला राज्य बन गया है गोवा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा, कोई भी अगर आपको वनडे एग्जाम देना है जिसमें करंट अफेयर्स आती है, तो ये हमारी सीरीज करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपको 1 जनवरी से लेके और 2000 जी अक्टूबर के पूरे वीडियो हो गए हैं, पूरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आप एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोट्स बना लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जगह आपको सारे महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप अपने ग्रुप में ही शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर करें। तो अब हमारी सीरीज बढ़ेगी 2000 से आगे, उसको भी आप देखना। नमस्कार।